आज हमारी दुनिया इतनी व्यवस्थित और सुंदर है, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा और न ही हमेशा से ऐसा था। बीच बीच में पृथ्वी पर ऐसा दौर आता रहता है जब पृथ्वी बंजर हो जाती है, जीवन के लिए अनहेबिटेबल हो जाती है और मौत का तांडव पृथ्वी के लगभग हर जीवन को नष्ट कर देता है। पृथ्वी के अरबों सालों के इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है जब जीवन पृथ्वी से लगभग खत्म हो गया हो। हालांकि हर बार कारण अलग अलग थे, पर अब तक की सबसे खतरनाक तबाही का कारण थे वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी। आज से 25 करोड़ सालों पहले जब पर्मियन का दौर चल रहा था, तब पृथ्वी पर जीवन और वातावरण आज की तुलना में ज्यादा सफल और समृद्ध था। आज पृथ्वी पर जीवों और पेड़ों की जितनी प्रजातियां मौजूद हैं, ये उस समय की तुलना में कुछ भी नहीं है। उस समय के महाविनाश में पृथ्वी पर जीवों और पेड़ों की 96% प्रजातियां खत्म हो गयीं। इस तबाही के कारण थे ज्वालामुखी। तबाही की इस भयानक घटना को पर्मियन एक्सटिंक्शन कहते हैं। आज जहां साइबेरिया है, उस समय वहां इतने ज्वालामुखी फटे कि बहुत बड़े इलाके में आग फैल गई। आसमान धुएं से काला हो गया, जिससे धरती पर धूप आना रुक गई। धुएं में उपस्थित जहरीली गैसों ने जीवन को नष्ट करना शुरू कर दिया। अंधकार ने फोटोसिंथेसिस और न जाने कितनी ही प्रक्रियाओं को बंद कर दिया। धरती और समंदरों में राख जम गई, जमीन और पानी जहरीले हो गए। इन घटनाओं से जो महाविनाश शुरू हुआ, वैसा न उसके पहले कभी हुआ था और न ही इसके बाद देखा गया। पर क्या मौत के सौदागर ये ज्वालामुखी कभी भी कहीं भी फट जाते हैं? ज्वालामुखी कैसे काम करते हैं, अब चलिए जानते हैं। ये है पृथ्वी की संरचना, जिसे कई हिस्सों में बांटा जा सकता है, पर मूल रूप से इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है: कोर, मेंटल और क्रस्ट। सबसे भीतरी भाग कहलाता है कोर, जिसे 2 भागों में बांटा जाता है, इनर कोर और आउटर कोर। फिर आता है मेंटल, जिसे भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है, इनर मेंटल और आउटर मेंटल। इसके बाद सबसे ऊपरी हिस्सा कहलाता है क्रस्ट। क्रस्ट मतलब यह सॉलिड ठोस जमीन जिस पर हमारा संसार खड़ा है। सभी संरचनाएं और प्रकृति इसी क्रस्ट के ऊपर मौजूद हैं। क्रस्ट कहीं पर मोटी तो कहीं पर पतली होती है। जहां ऊंचाई ज्यादा है, यानी वहां क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा है। जैसे कि ऊंचे इलाकों पर, समुद्र जैसे गहरे और निचले इलाकों में क्रस्ट पतली होती है, इसीलिए वहां ज्वालामुखी फटने की संभावना ज्यादा होती है। अभी आप समझ जाएंगे कैसे। अर्थ का जो क्रस्ट होता है, वह वजन व घनत्व के कारण कोर यानी अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे मेंटल के अंदर की आग या मैग्मा कंट्रोल रहता है। क्रस्ट के द्वारा अंदर की तरफ ये जो दबाव बनाया जाता है, इसे लिथोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। इसी के साथ नीचे से मैग्मा ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे मैग्मा स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। लिथोस्टैटिक प्रेशर अंदर की तरफ और मैग्मा स्टैटिक प्रेशर बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे मेंटल में भरा मैग्मा स्थिर रहता है, यानी ऊपर की तरफ रिसकर बाहर नहीं आता। जब दोनों प्रेशर्स में से किसी भी प्रेशर में कोई उतार चढ़ाव होता है, तो वह ज्वालामुखी की फॉर्म में दिखता है। जैसे या तो लिथोस्टैटिक प्रेशर घट जाए तो मैग्मा बाहर आ जाएगा, या मैग्मा स्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए तो मैग्मा बाहर आ जाएगा। और ज्यादातर मामलों में मैग्मा स्टैटिक प्रेशर के बढ़ने के कारण ही ज्वालामुखी फटते हैं। मैग्मा बना होता है पिघले हुए पत्थरों का, जिसमें कई तत्व घुले होते हैं, पर कई बार कई तत्व जैसे पानी और सल्फर मैग्मा में घुलते नहीं हैं। ये तत्व जो मैग्मा में घुले नहीं हैं, वे हाई प्रेशर वाले गैस बबल का रूप ले लेते हैं। अगर ये बुलबुले सतह तक आ जाएं, तो ये बंदूक की गोली की फोर्स से फटते हैं। और जब बहुत सारे बुलबुले एक साथ फटते हैं, तब धमाका होता है ज्वालामुखी का। बबल यानी कि गैस बनना ज्वालामुखी फटने का मेन कारण होता है। इसके अलावा और कारण भी होते हैं। कुल मिलाकर ज्वालामुखी फटता है धरती में दरार होने से। ऐसा लिथोस्टैटिक प्रेशर, मैग्मा स्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन या टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से भी हो सकता है। कई बार भूकंप के कारण धरती पर दरारें यानी फिशर्स बन जाते हैं, जिससे मैग्मा रिसकर बाहर आने लगता है। अब चलिए जानते हैं वोल्केनो के बारे में कुछ याद रखने वाली चीजें। वोल्केनो के इस निचले हिस्से में होता है मैग्मा चेम्बर, जहां मैग्मा इकट्ठा होता है।
ये ऊपर का खुला हुआ हिस्सा कहलाता है क्रेटर, जहाँ से मैग्मा बाहर आता है और ज्वालामुखी खत्म होने के बाद ये तालाब का रूप ले लेता है और यहाँ पानी भर जाता है, जिसे क्रेटर लेक कहते हैं। दुनिया में ऐसे कई क्रेटर लेक हैं जो ज्वालामुखी के मुंह पर बने हैं। ये ऊंची सी पहाड़ी वोल्केनो की कोन कहलाती है, जैसे कि किसी आइसक्रीम की कोन। ये नली कहलाती है वेंट, जिससे होकर मैग्मा बाहर आता है। और अगर मैग्मा को मेन ओपनिंग के अलावा कहीं और से बाहर आने का मौका मिले तो हम उसे साइड वेंट कहते हैं। मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर आकर लावा कहलाता है। ज्वालामुखी के आसपास अगर कहीं से गैस या धुआं निकल रहा हो तो हम उसे फ्यूमारोल कहते हैं। वर्तमान में लगभग 1350 एक्टिव वोल्केनो मौजूद हैं।